तो सुनने को लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस लिए सुनते हो, वाई टू लिसन, तो आपका जवाब होगा आंसर के लिए, जवाब देने के लिए हम सुनते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही लिमिटेड दायरे में सोच रहे हैं। हम सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते हैं, बल्कि इसके अलावा और भी 3 बातें हैं जिसके लिए हम सुनते हैं। तो वो 3 बातें कौन सी हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। नंबर 1 इज टू आंसर, जो कि आपको पहले से पता है। नंबर 2 इज टू शो दैट यू आर अ पेशेंट लिसनर, ये शो करने के लिए भी आप सुनते हो कि आप एक धैर्यपूर्वक सुनने वाले व्यक्ति में से हो। ये भी शो करने के लिए आप सुनते हो कि आप धैर्यपूर्वक सुनने वाले व्यक्ति हो। नंबर 3 इज टू गैदर इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, हम जब उनको सुनते हैं तो उससे हमें बहुत तरह के इंफॉर्मेशंस भी मिल रहे होते हैं। सो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भी हमें सुनना चाहिए एक इंटरव्यू में। एंड नंबर 4 इज टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सर्चिंग, इस बात को समझने के लिए कि वो क्या ढूंढ रहे हैं मुझ में, इसलिए भी हम सुनते हैं। तो सुनने के पीछे 4 मकसद है। हाउ टू लिसन, कि हम कैसे सुने। पहला क्वेश्चन था हमारा कि क्यों सुने। दूसरा क्वेश्चन है कैसे सुने। कैसे सुने में भी हमारे पास 4 बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। कैसे सुने, नंबर 1 पेशेंटली। पेशेंटली कहने का मतलब है कि आप आंसर देने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं, तब तक सुने जब तक कि वो कंप्लीट करना कर ले अपनी बातों को। तब तक हमें सुनना है जब तक वो फिनिश ना कर लें। तो पहले उनको आराम से सुनिए, आप आंसर देने के लिए उतावले ना हो। नंबर 2 हाउ टू लिसन इज दैट अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनिए। अटेंटिवली कहने का मतलब है कि पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। क्वेश्चन के आंसर में लॉस्ट नहीं होना है, कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आगे भी जब तक बातें कही जा रही थी तब तक आप लॉस्ट हो गए सक्सेस या फिर फेलियर में। क्वेश्चन के पोर्शन को सुनते ही आप सक्सेस या फेलियर में खो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप खो सकते हो सक्सेस में कि अरे मुझे तो इसका जवाब पता है, मैं तो इसका जवाब दे दूंगा और बहुत अच्छे से दूंगा, मेरा सिलेक्शन तो शायद हो जाएगा। इन बातों में आप खो सकते हो। नंबर 2 आप जो खो सकते हो वो फेलियर में, अरे यार इसका तो जवाब मुझे पता ही नहीं है, लगता है गड़बड़ हो जाएगा। सो इसमें से आप खोए नहीं, बातों को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुने। डोंट बी लॉस्ट इन सक्सेस और फेलियर। नंबर 3 कैसे सुनना है, कॉम्प्रिहेंसिवली सुनना है। नंबर 3 कैसे सुनना है, कॉम्प्रिहेंसिवली सुनना है। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब है व्यापक रूप से, समग्र रूप से। सिर्फ कही गए बातों को, सिर्फ शब्दों को ना सुने, शब्दों के अलावा वो अपने जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है उन सारे चीजों को भी आप सुनिए। सिर्फ कान से ही नहीं बल्कि आंखों से भी सुनिए, दिमाग से भी सुनिए। मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप तक आ रही है, जो कम्युनिकेशन का जो कुछ भी पार्ट आप तक पहुंच रहा है, उन सारी ही चीजों को वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही पहलुओं को लेकर के आप चलें। वर्बल जो मुंह से कहा जा रहा है वो भी, और नॉन वर्बल जो कि चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव या फिर इनडायरेक्टली जो बातें साइड से आ रहा है उनको भी हमें सुनना है। सो हाउ टू लिसन इज दैट कॉम्प्रिहेंसिवली, वन आंसर। नेक्स्ट वन इज कैसे सुनना है, रिसेप्टिवली। रिसेप्टिवली कहने का मतलब है कि आप रिसीव कर रहे हो, उनको सुन रहे हो, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कैसे रिफ्लेक्ट होगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, स्माइल से ये रिफ्लेक्ट होगा दैट यू आर रिसीविंग देम, यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग देम। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग हाउ वी हैव टू लिसन। सबसे पहले हमने बात की है कि क्यों सुनना है। तो क्यों सुनना है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, बल्कि मैंने 4 बातें आपको बताई है। दूसरी बात कैसे सुनना है, तो कान से सुनना है, ये बात नहीं है। 4 बातें इसमें भी मैंने आपको अभी बताई है। अब सुनने के बाद बोलना कैसे है। जब आप सुनते हो
और फिर बोलते हो, तो सुनने वाले पार्ट को हमने क्लियर कर लिया अभी। अब इस बोलना कैसे है, इन बातों को पर भी हम जरा सा ध्यान देते हैं कि बोलना कैसे है।